दोस्तों, आज आप सबके बीच फिर से एक बार मैं हाजिर हुआ। आज कुछ एक टॉपिक किन्हीं का प्रश्न आया था कि जीवन में अपने आप को मैनेज कैसे करें। हम अक्सर जब जीवन जीते हैं तो बहुत सारे पढ़ाई, काम, परिवार, रिश्तेदार सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस वजह से कोई एक पकड़ो तो ये छूट जाता है, इसे पकड़ो तो वो छूट जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे आपको डिप्रेशन, तनाव का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक सीधा सा हिसाब है कि गीता में भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतुर्भुर्मा संगोस्तवा कर्मणि। ये एक ऐसा श्लोक है दोस्तों जो आपको पूरे जीवन की परिभाषा को दर्शाता है। कहते हैं गीता में हर प्रश्न का, हर सवाल का जवाब है, इसलिए असंख्य भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन किया गया और हर एक धर्म के लोगों ने उसको समझा, उसको समझने का प्रयास किया। और वो ज्ञान जो भी होता है दोस्तों, वो धर्म का नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए होता है, चाहे वो किसी भी धर्म ग्रंथ में। तो वो ज्ञान, अगर आप जीवन में परेशान हैं, दुखी हैं, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं, तो आपके जीवन में एक ही चीज़ की कमी है और वो है नॉलेज की। जिस दिन आपके पास नॉलेज आ गया, उस दिन आप हताश और निराश होना भूल जाओगे। कहते हैं जीवन में हर एक समस्या का समाधान है ना। तो हमें सिर्फ समाधान तक पहुंचना है। अगर मैं कहूं कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार क्यों हूं? क्योंकि मैं इलाज से दूर हूं, समाधान से दूर हूं। इसलिए आप तब तक परेशान हैं, तब तक दुखी हैं, जब तक आपके पास समाधान नहीं है। तो समाधान कहाँ है? समाधान है आपके भीतर, आपके खुद के मन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर, आपके तब कहेंगे भाई हमें तो एहसास नहीं होता इस चीज़ का। एहसास कैसे होगा? आपने उस पर काम नहीं किया ही नहीं। कहते हैं कि एक नन्हा सा बीज होता है ना, एक चने का बीज है या मूंगफली का बीज है, उसमें जीवन नहीं होता, लेकिन अगर वो बीज को हम वातावरण दें, एनवायरनमेंट दें, तो बीज वो प्रस्फुटित हो जाता है और वो उसमें नन्हा सा पौधा निकलता है जो जीवित होता है। उसी तरह आपका मन भी है, आपका मन भी डेड है, उसको वातावरण चाहिए प्रस्फुटित होने के लिए, और वो वातावरण कोई और नहीं देगा, आपको खुद से ही देना होगा। अगर आपने उस वातावरण का क्रिएट कर दिया तो आपके अंदर से खुद ब खुद उस बीज में अंकुरन फूटेगा और वो फल भी देगा, फूल भी देगा, अच्छा हवा भी देगा, समाज का कल्याण भी करेगा। तो हर इंसान एक छोटा सा बीज ही है, उसे एनवायरनमेंट चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और वो आप खुद को ही दे सकते हो। दोस्तों, मैं दूसरी बात पे आता हूँ, दूसरे पॉइंट पे कि कैसे मैनेज करें। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या एक तो आप दुनिया भर की समस्याओं को अपने साथ लेकर आप परेशान होते रहें, आप फ्रस्ट्रेट होते रहें, डिप्रेस होते रहें, या आपके पास जो भी वर्क है, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उसमें से प्राथमिक चीज़ों को पहले आगे करें और सेकेंडरी चीज़ों को बाद में करें। इससे आपका फोकस वन बाई वन
चीज़ों पे आप फोकस करेंगे, वन बाय वन को देखेंगे, तो आप एक एक करके सभी समस्याओं पे आप निदान कर सकते हैं। ये सही तरीका है। मेरे साथ भी ऐसा होता है दोस्तों कि जब भी आप घर से निकल रहे हो और आपको जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, आप बहुत लेट हो रहे हो, फ्लाइट मिस हो रहा है, गाड़ी मिस हो रही है, ट्रेन मिस हो रहा है, आप क्या करते हो? जल्दी जल्दी करते हो और उस अपने कमरे का चाबी आपसे नहीं लगता, समय ताला नहीं लगता। आपने इस पर कभी सीखा, इस पर ऑब्जर्व किया है? क्योंकि अगर हम जल्दीबाजी में, घबराहट में काम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। अच्छा शायद हो भी जाए एक दो मौक़ों पर, लेकिन कभी कभी नहीं भी आता। उसमें हमें और समय व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो करें क्या? चीज़ों को एक एक करके निपटाएं। इससे बड़ा ना कोई फार्मूला है अपने जीवन को मैनेज करने का, ना कोई सिद्धांत है, क्योंकि ये अपने जीवन से सीखने की बातें हैं। किसी अज्ञानी व्यक्ति के फार्मूले पे आप काम करोगे तो अपना जीवन में आपको कभी सुधार नहीं आ सकता। मैं वही बात करता हूँ जो मैंने खुद पे अप्लाई करके मैंने देखा है। एक संशोधन, एक शोध है। मैं वही बातें आपसे करता हूँ, आप भी करेंगे, फायदा हो। मैंने कोई सिद्धांत बना के नहीं दिया कि ये सही है, सब 100% सच है। हो सकता है उसमें कुछ और भी संशोधन हो, या आप उस तरीके से करें तो उसमें और परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये बातें सीखिए। जब भी ऐसा आपको फील हो, जब भी ऐसा आपको लगे कि आप जीवन में बहुत ज़्यादा डिप्रेस, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो बैठ जाएं और वन बाय वन देखें कि हमारे हक में, हमारे वश में क्या है। जो हमारे वश में है वही हम पहले करें, जो हमारे वश में नहीं है उसे हम भगवान पे छोड़ दें, अपने आप चीज़ें ठीक होती है। जो हमारे वश में ही नहीं है उसके पीछे हम समय क्यों नष्ट करें? तो जो आपके अंडर में है, जो आप कर सकते हैं वही करें, जो नहीं कर सकते उसको जाने दें, उसको प्रकृति, नेचर पर छोड़ दें। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो ये जीवन को मैनेज करने का बहुत अच्छा तरीका है। अपने काम, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए प्रायोरिटी, क्योंकि वर्क ही आपकी पहचान है, कर्म ही पूजा है। कहा गया है गीता में भी कि जब भी आप कर्म करते हो, कर्म चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आप एक अच्छे टीचर हैं, आप एक अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, आप एक अच्छे कर्मचारी हो सकते हैं, आप कुछ भी काम करते हो दुनिया में जीने के लिए, तो कर्म की प्रायोरिटी आपको बहुत ज़्यादा देनी है। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन आपका उसी से चलेगा। अगर आपने उसको प्रायोरिटी नहीं दिया तो आगे आने वाले समय में आपको ही परेशानी होने वाली है। परिवार के साथ जो वक्त आपका वर्क के बाद बचे, अपने परिवार को प्राथमिकता दें, अपने फैमिली को प्राथमिकता दें। उसके बाद की चीज़ें सारी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आप ज़रूर आसानी से अपने जीवन में खुशियाँ लाएंगे और आनंद मनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।